जंगल में एक कौवा रहता था। अपनी जिंदगी में वह बहुत खुश था। एक बार उड़ता हुआ एक तालाब के पास जा पहुंचा और एक हंस को देखकर सोचने लगा, ये हंस कितना सुंदर है और मैं कितना काला हूँ। ये हंस ही इस जंगल का राजा होगा। तो वह हंस से अपने मन की बात बोलता है। तो हंस कहता है, मित्र, ऐसा नहीं, मैं पहले में भी ऐसा ही सोचता था, पर जब मैंने तोते को देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा और सोचने लगा, ये तोता ही इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी है। हंस की सारी बातें सुनकर कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा, क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है? तोते ने कहा, मैं बहुत ही खुश जिंदगी जी रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह एक चिड़िया घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है। उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी फटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना? कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। मोर बोला, दोस्त, मुझे भी अपनी सुंदरता पर गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद, इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। शिक्षा, हम हमेशा दूसरों को देखकर बेकार ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर